आज हम भगवत गीता के 9वें अध्याय के 24वें श्लोक से सीखेंगे सेल्फ मैनेजमेंट लाइफ मैनेजमेंट लेसन। तो चलिए सबसे पहले इस श्लोक को गायन के द्वारा सुनते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अब इस श्लोक के एक एक शब्द को समझते हैं। समः मतलब समान भाव से, अहम मैं, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, न नहीं, मैं मुझको, द्वेष्य द्वेष जैसे हम चिढ़ते हैं ना किसी से, उसको कहते हैं द्वेष, अस्ति है, न तो, प्रिय प्रिय, ये जो भजन्ति प्रेम से भक्ति करते हैं, तू लेकिन, माम मुझको, भक्त्या भक्ति से, मई मुझ में, ते ऐसे व्यक्ति, तेषु उनमें, च भी, अपि निश्चय ही, अहम मैं। अब इस पूरे श्लोक के अर्थ को समझते हैं। श्री कृष्ण कह रहे, मैं सभी प्राणियों में समान भाव से, समान रूप से मैं रहता हूँ। ना कोई मेरा अप्रिय है, ना कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो मुझे प्रेम से भक्ति करता है वे मुझ में है, मैं उनमें हूँ। अब इस श्लोक को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक बार की एक बात है, श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। हस्तिनापुर में दुर्योधन ने बहुत भोजन, बहुत तरह तरह के भोजन श्री कृष्ण के लिए बना के रखा था। दुर्योधन का एक सेल्फिश मोटिव था, स्वार्थ था कि श्री कृष्ण को वो अपनी तरफ खींच ले। तो तरह तरह के भोजन और सोने चांदी के बर्तन में भोजन परोसा हुआ है। तो देखो, हमें जब कोई वीआईपी जैसा ट्रीटमेंट दे कि आइए आपके लिए ऐसा आयोजन किया हुआ है, तो हमें लगता है कि वाह हम कितने इंपॉर्टेंट हैं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि दिखावे में हमें नहीं फंसना है। अगर किसी के मन में स्वार्थ है, वो कितनी भी बड़ी से बड़ी चीज आपको दे दे, पर उसको स्वीकार नहीं करना है। दुर्योधन के इस आयोजन को अस्वीकार कर दिया श्री कृष्ण ने, क्योंकि उनको पता था कि दुर्योधन के मन में स्वार्थ है। आपके मन में क्या है दूसरों को पता चल जाता है, क्योंकि हमारे मन में जो बातें चलती है ना, वो हमारी आंखों के द्वारा, हमारे बॉडी लैंग्वेज के द्वारा दूसरों तक हम पहुंचा ही देते, हम छुपा ही नहीं सकते। श्री कृष्ण को तो भूख तो लगी थी, तो वो कहाँ जाके भोजन किए? वो भोजन किए दुर्योधन के पिता राजा धृतराष्ट्र, उनके एक मंत्री थे विदुर। विदुर जो है दासी के पुत्र थे, उनके घर पे जाके उन्होंने भोजन स्वीकार किया। और पता है एक मजे की बात क्या हुई? मतलब विदुर जी की पत्नी को तो इतना ज्यादा भक्ति आ गया उनके मन में कि वो श्री कृष्ण आ गए मेरे घर पे। उनके पास तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ केला था। तो वो सारे केले लेके आए और वो छिलका छील रहे और श्री कृष्ण की तरफ छिलका छीलते हुए छिलके को ही देते जा रहे। श्री कृष्ण भी हंसते हुए मुस्कुराते हुए वो छिलका ले रहे और छिलके को खाते जा रहे। तो विदुर जी आए और बोला कि ये क्या कर रही हो, तुम केले के छिलके खिला रही हो श्री कृष्ण को। तो विदुर जी की पत्नी को बहुत बुरा लगा, अरे ये मैंने क्या कर दिया। उन्होंने माफी मांगी और श्री कृष्ण ने बोला कि मुझे तो ये केले के छिलके लग ही नहीं रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा था ये अमृत है। जो दोस्त आपको प्यार से अपनाए ना, उस दोस्त के पास जाना है। इसी प्रकार से आपकी माँ जब आपके लिए कोई भोजन बनाती है ना, उसके प्रति कोई कमेंट ना करे, उसकी तारीफ करे और उसे अमृत समझकर उसको ग्रहण कीजिए। माँ सुबह से लेके कितनी देर तक रसोई में जाके आपके लिए भोजन बनाती है। हमें एक सेकंड नहीं लगता ये बोलते हुए क्या बनाया आपने, ये कोई खाने की चीज है, घिया तोड़ी बना दिया। नहीं, आज से नहीं, क्योंकि उनके हर भोजन में जो भी वो पका रही है उसमें उन्होंने भोजन के साथ साथ आपको क्या परोस रही है? आपको आशीर्वाद परोस रही है। तो आशीर्वाद को कभी नहीं ठुकराना चाहिए। अगर आपने भोजन को गलत बोला, आपने आशीर्वाद को ठुकरा दिया। इसीलिए जो भी भोजन आपके सामने आए उसको स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए उसको स्वीकार करें, क्योंकि इससे आपका मन आशीर्वाद से, पॉजिटिव फीलिंग से आपका मन भर जाएगा।
एक और चीज सोचिए कि अगर आपके पास दो दोस्त हैं, एक दोस्त आपके पास तब आते हैं जब आपसे कोई नोट्स चाहिए या आपसे कोई सामान चाहिए, तब वो आते हैं, और दूसरा दोस्त आपके पास आते हैं आपके साथ खेलने के लिए, आपके साथ वक्त बिताने के लिए, और आप जब भी कोई अपनी परेशानी उसे बताते हैं, वो ध्यान से आपकी बात सुनते हैं, आपको उसके साथ बैठकर बहुत अच्छा लगता है। तो आप किसको ज्यादा पसंद करेंगे? आप दूसरे दोस्त को ज्यादा पसंद करेंगे ना? तो अब से ध्यान रखिए, ऐसा दोस्त आप क्यों नहीं बने? आप बनिए ना ऐसा दोस्त जो दूसरे को निस्वार्थ भाव से अपनाए, किसी को चिढ़ाए ना, सबकी मदद करे। ऐसा दोस्त आप बनिए ना। तो आज का अभ्यास कार्य, जीवन में कोई भी ऐसी घटना के बारे में सोचे जहां पे आपने बिना किसी स्वार्थ के हिम्मत के साथ किसी की सेवा की, किसी का ध्यान रखा, किसी के साथ थोड़ा वक्त बिताया, उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं था। आज के बाद से सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी कार्य करते हैं, एक बार विचार कीजिए, क्या उस कार्य में आपका कोई स्वार्थ है या आप निस्वार्थ भाव से आप उस कार्य को कर रहे हैं? अगर आप निस्वार्थ भाव से किसी कार्य को करते हैं ना, तो ये प्रकृति भी, ये यूनिवर्स भी आपको निस्वार्थ भाव से आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। तो आज 9वें अध्याय के 24वें श्लोक से हमने सीखा, सफलता और सच्चे रिश्ते बाहरी दिखावे से नहीं मिलते, बल्कि प्रेम, निष्ठा और समर्पण से मिलता है। जितना आप दूसरों के साथ अच्छा भाव रखेंगे, अच्छी भावना से किसी के साथ बर्ताव करेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में भी अच्छे लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। इसलिए अच्छे दोस्त की तलाश मत करो, एक अच्छा दोस्त बन जाओ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कोई नया श्लोक और नए लर्निंग के साथ। धन्यवाद।